आशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, आशिका भाटिया। थैंक यू सो मच हेलो। जॉइनिंग अस। आशिका, नो हेलो। आप सोशल मीडिया सेंसेशन है, आपके इंस्टाग्राम पर करीब 60 लाख फॉलोअर्स हैं। आपको कई लोग इंस्टा स्टार के तौर पर जानते हैं, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है। आप बचपन से एक्टिंग करती रही हैं, कई सीरियल्स में आपने काम किया है और आपने सलमान खान की एक मूवी में भी काम किया है। आप इस जर्नी की शुरुआत किस तरीके से हुई और क्या कभी आशिका को भी स्ट्रगल करना पड़ा था? आई वुड लाइक टू कॉल इट स्ट्रगल। मैं बोलूं या नहीं भी बोलूं, मैं 9 साल की थी, बहुत छोटी थी उस टाइम, जब मेरी मॉम मुझे एक ऑडिशन के लिए लेके गई थी मुंबई। आई वाज बोर्न इन सूरत, तो मैं सूरत रहती थी। एंड उन्होंने कुछ देखा मुझ में, मेरी नौटंकी वगैरह कि मैं कर सकती हूँ, और वो मुझे ऑडिशन के लिए लेके गई। एंड मैं पहले ही ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई, तो बस वहीं से काम चालू हो गया। तो पता नहीं उसे स्ट्रगल कहूँ कि नहीं, क्योंकि उसके बाद भी काफी वक्त लगा, मतलब कुछ काम जल्दी मिल गए, कुछ कम, बट आई थिंक कि उसको स्ट्रगल नहीं कहेंगे, बट उसे लक कह सकते हैं। अच्छा, पर आपकी मम्मी ने आपको हमेशा सपोर्ट किया, मैंने कई हम इंटरव्यूज देखे, बताया उनके बारे में। क्या कभी वो बताती हैं, आप तो बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन 2009 जब आपने एक्टिंग शुरू की, उसके बाद, उससे पहले और बाद की जिंदगी में कितना अंतर आया, कितनी बदल गई वो? पहले क्या फैमिली जो थी वो किस तरीके से, क्या किस तरीके से उनका बैकग्राउंड क्या था आपका पहले? या मैं बहुत ज्यादा ही, मतलब मैं छोटी थी ना बहुत, और मुझे तो पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। मैं पढ़ाई वढ़ाई करती थी बस। मम्मी ने देखा कि यार बड़ी नौटंकी, बड़ी ड्रामेबाज है, दिन भर यही चलता रहता है कुछ ना कुछ मेरा। और काफी, मतलब मैंने स्कूल टाइम से भी काफी जो भी हमारे ड्रामा वगैरह होते थे वो सब किया था, फैंसी ड्रेस वगैरह। तो उन्होंने देखा था कि मैं उसमें बहुत ज्यादा, मतलब मैं वो कर लेती हूँ, मुझे मजा आता है। तो बस वो देख के मम्मी मेरे को ले गई कि तू ये करेगी तू कर सकती है। और ऑडिशन वॉडिशन दिया, और फिर सिलेक्ट हो गई। उसके बाद से मुझे भी अच्छा लगने लग गया। तो वो मेरा वो बन गया है कि यार अब मेरा पैशन हो गया कि अब मुझे ये चीज करनी है, क्योंकि अब मेरे को ये चीज अच्छी लगती है। एक एक मैंने वीडियो आपका देखा था जिसमें आप बता रही थी कि आप शायद दिल्ली में थी और आपने कई अनहेल्दी तरीके से, आप एक ही मील खा पाती थी दिन में, उस वजह से आपका अनहेल्दी तरीके से 14 किलो वेट जो है कम हो गया। तो कई लोग इस तरीके से करते भी हैं कि खाना छोड़ देते हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगी? ये वेट लॉस करने का जो तरीका है वो सही है क्या? नहीं नहीं, वो गलत है। वो मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी। मैंने उस वीडियो में भी कहा था एंड में कि मैं पहले ही बता दूं, मैंने स्टार्ट में भी कहा था और एंड में भी कहा था कि पहले बता दूं कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ये बस कुछ वेदर चेंज के चक्कर में मुझे हो रहा था, मुझसे कुछ इनटेक नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज करना मत, क्योंकि ये बहुत ही अनहेल्दी है। क्योंकि इंसान को, अगर इंसान का 2 किलो भी लूज हो जाए ना, तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। और जब एक साथ इतना घट जाता है बहुत जल्दी से किसी रीजन से, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पहले कहा था कि यार ये चीज नहीं करनी चाहिए, इट्स वेरी अनहेल्दी, सो यू शुड नॉट डू इट। बट जो भी हुआ है, जो रीजन है वो मैं बहुत जल्दी दूंगी। तो किसी को भी ये चीज करनी नहीं चाहिए। मैंने उस वीडियो में कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ कि वो करो मत। मैंने भी किया नहीं था, बस हो गया था ऑटोमेटिकली। सो यू शुड तो नॉट आप डू इट। कब बताने वाली हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में? काफी जल्द बताऊंगी, बट अभी मैं रेडी नहीं हूँ। अच्छा, और लेकिन इस वेट जो आपका था, जो कहते कि वेट ज्यादा था, उसकी वजह से आपको बहुत ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। और उस वक्त आपने एक रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर किया था बिफोर आफ्टर का। तो वो जो, हम्म। उससे आप किस तरीके से निपटती थी? क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको वो आइडियल लोग मानते हैं कि उनका इस तरीके का परफेक्ट बॉडी होना चाहिए, हम्म। परफेक्ट की डेफिनेशन तय कर दी है। तो उससे आप हम्म। किस तरीके से निपटती थी, वो जो ट्रोलिंग होती थी उस टाइम? और देखो, मेरा वेट भी काफी अचानक से बढ़ा था, काफी अचानक से लूज भी हुआ है। तो जब अचानक से बढ़ा भी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी थी कि यार मैं जैसी हूँ मैं उसमें खुश हूँ। क्योंकि मुझे उस वक्त में बहुत प्यार मिला था, भले हेट मिला हो, बट मुझे प्यार मिल रहा ना। प्यार बड़ी चीज है, पॉजिटिव चीज देखी जाती है। तो अगर कोई तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है, जब घर से भी किसी को दिक्कत नहीं है, तो होता है ना कि ठीक है यार, जिसपे मैं खुश हूँ, ऐसे भी प्यार मिला है, ऐसे ही काम भी किया है मैंने, वहां पे भी एक्सेप्ट किया गया, तो क्यों देखना उस नेगेटिव प्लेस में। तो मैं उस वो चीज लेके चलती थी। तो हाँ, मैं बहुत ट्रोल होती थी। तो काफी साल हो गए थे उस बात को, तो मैं उसको इग्नोर करना चालू कर दिया कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, कि चलो यार अच्छी चीज पे ध्यान देते हैं, उधर देखना ही क्यों है। तो बस इसी तरह से मैंने उसे निग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है।
मैंने देखा था आपने एक वीडियो भी बनाया था, जो लोग आपको इस तरीके कमेंट करते थे, आपने उनको जवाब दिया है कि जो कमेंट है उसको पढ़ पढ़ के। तो आपको सोशल मीडिया ने लुक्स को लेके एक जो खांचा तय कर दिया है कि इस तरीके का फिगर होना चाहिए, इस तरीके की स्किन होनी चाहिए, तो आप इसको लेके क्या सोचते हो? सोशल मीडिया पे जो हम लोग रील्स भी देखते हैं या पोस्ट भी देखते हैं, उसमें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उसमें ज्यादातर ऐसे ही हमें दिखते हैं, वो परफेक्ट, एक जो बोलते हैं ना परफेक्ट, उस तरीके का वो लगता है, उसको लेके आप क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई परफेक्ट है, कोई इंसान 100% या फुल्ली परफेक्ट है नहीं। इंसान में एक आध चीजें तो कम होती है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि इंसान पूरा ही अच्छा हो या पूरा ही बुरा हो, कुछ चीज कमी रह जाती है। तो परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उस थिंकिंग में चलना ही नहीं चाहिए। आपको खुश होना चाहिए, आप जिस वे में हो, आपको जैसे भगवान ने बना, आपको उस चीज में खुश होना चाहिए। और मैं भी थी, बट मेरे तो बस होते रहे अपने आप। तो बस वही चीज है कि यार खुश रहो जैसे आप हो, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोई कोई बोलता तो फिर उसको इग्नोर करो, आने की जरूरत मतलब कोई आके तुम्हारे साथ थोड़ी रहेगा, वो थोड़ी तुम्हारी जिंदगी चलाएगा। ये वो तुम खुद चलाओगे ना, तुम खुद, तुम्हारी फैमिली। तो फिर किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो बोलता है बोलने तो, अपने को क्या है। बात है। और आपको चलो उस तरीके के हेट वाले कमेंट मिलते थे, लेकिन बहुत ऐसे कमेंट भी थे जो बहुत अच्छे, कई लड़कियां आपसे इंस्पायर भी होती थी। तो कोई आपको ऐसा कमेंट याद है, कोई डीएम आया हो जिसमें किसी लड़की ने आपको बोला हो कि आप मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, जो आपको याद रह गया हो? बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां जो मुझे कहती थी कि आप इंस्पिरेशन हो। कि मतलब एक फेज था जहां पे मैं काफी सालों तक मेरा वेट गेन रहा था, एंड उस पॉइंट पे काफी लड़कियों ने मैसेज किया था कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है उस चीज को लेके, बट आप हमें इंस्पायर करते हो। और हम भी धीरे धीरे हो रहे हैं, हम कैसे कॉन्फिडेंट रहे, कुछ सवाल भी थे, कुछ कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो वो तब भी कमेंट्स आते थे। और एक आया था मुझे, आई थिंक उसको काफी साल हो गए, आई गेस 2-3 साल हो गए, आया था कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, कैसे रहते हो, हमें भी रहना है, हमें भी सिखाओ। तो बस वही चीज है यार कि रहो ना कॉन्फिडेंट, खुद मतलब खुद में खुशी ढूंढ लो और कुछ नहीं चाहिए फिर। तो बस ये सारे चीजें होते रहते हैं और अभी भी आते हैं। तो आप अपने, जैसे हम लोग हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं, कई लोग हैं उनके इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन वो बहुत अपने लाइक कमेंट, कोई पोस्ट डाली तो देखते रहते हैं कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। क्या आशिका भी कभी ध्यान रखती है कि कितने व्यूज आ गए, कितने लाइक आ गए, कितने कमेंट आ गए? हाँ, कभी कभार देखती रहती हूँ, देखने, क्योंकि हमको पता होता है कि कितने आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए। मतलब ठीक है, मतलब देखो, मैं ज्यादातर बहुत कम नोटिस करती हूँ ये चीज, क्योंकि मैंने ये शुरुआत ही मेरे फैंस के लिए की थी। तो मैं उनके लिए करती हूँ। अब लाइक्स आए नहीं आए, बट मुझे पता है कि मेरे फैंस जो हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो देख रहे हैं। तो मैं डाल के छोड़ देती हूँ, जितने भी लाइक्स आए कोई बात नहीं। तो बस वही वही है। आप ना अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत चर्चा में रहते हो, आपके रिलेशनशिप्स को लेके आप बहुत खुल के अपनी लाइफ को यूट्यूबर्स हैं उनके सामने रखते हो। पर कई बार जो है उसकी वजह से आपको कई बार बैकलैश का सामना भी करना पड़ता है, तो कई बार आपको रिग्रेट होता है कि यार मुझे इतना अपनी पर्सनल लाइफ को शायद खुल के नहीं रखना चाहिए, कभी ऐसा लगता है? आई थिंक मुझे वो काफी टाइम बाद रियलाइज हुआ था, जब मैंने अपने एक आध रिलेशन को ओपन किया था, मैंने उसको बाहर किया था। तो कभी कभी हो जाता है कि यार लोग, फिर जब हम खुद वो करते हैं तो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज में। और काफी तरीके के जो भी मतलब होता है ना कि एक सवाल आ जाते हैं। तो इसलिए एक पॉइंट था जब मैं सोचा था कि पर्सनल रख भी लूं, बट मैं ऐसी हूँ ना कि मैं कुछ छुपा नहीं सकती। मुझे मतलब है तो मैं सबको बताऊंगी, हक से है, जो भी है मेरी, जो भी चीजें हो। तो बट धीरे धीरे हो जाता है कि यार ठीक है, कुछ चीजें होती है जो पर्सनल रखनी चाहिए। बट मैं ऐसी थी कि यार कोई बात नहीं, क्या हो गया, मेरे को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है। तो बस यही चीज है। और कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, वो तो आम लोग होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो रोस्टर्स जिनको कहते हैं, वो जो इंस्टाग्राम, पहले टिकटॉक भी था, उस पे जो है जो लोग अपनी वीडियोस बनाते थे उनको रोस्ट करने का काम करते हैं। तो क्या उनको आप देखती हैं? आपने कभी अपना कोई रोस्ट देखा है? बहुत, मैंने अपने बहुत रोज देखे। मतलब आई थिंक मैं उसको एक बहुत फन वे में लेती हूँ कि ठीक है ना, अगर प्यार करने वाले इतने, तो हेट करने वाले भी होंगे। तो बिग डील। मतलब बहुत साल हो गए ना मुझे। एक जब शुरू शुरू के एक आध आती थी तो मैं सोचती थी ये क्या है, इतनी नफरत, ये वो। बट धीरे धीरे एक आदत बन चुकी है कि यार ठीक है, अब तो यही है जो भी है। तो बस एक्सेप्ट कर लिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं खुद हंसती हूँ।
मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो बता रही थी कि जो आशिका है वो बहुत फूडी है, वो बहुत खाती है। जब उनसे किसी ने पूछा कि यार वेट कम क्यों नहीं हो रहा उसका, तो वो ऐसी मजाक में बोल रही थी कि वो बहुत खाती है, उसको खाना बहुत पसंद है। तो आशिका को कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है, क्या वो खाना पसंद है? हर वो जंक फूड मुझे खाना पसंद है, मैं आज तक खाती हूँ। मुझे सबसे अगर कुछ बहुत फेवरेट चीज है तो वो मेरी मैगी। कहीं भी चलते फिरते मैगी खा लूंगी, भले वो घर पे हो, कोई भी शहर हो, बाहर निकल भी गई हूँ अपने घर से तो शायद मैं वही प्रेफर करूंगी। और उससे ज्यादा क्या, पिज्जा वगैरह ये सब चलता रहता है, मैं जंक ही खाती हूँ पूरा दिन। अभी भी जब आप वेट लॉस किया, लेकिन कई लोगों को लग रहा होगा ना कि आशिका ने तो बहुत कुछ छोड़ दिया होगा खाने, पतला होने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, तो अभी भी आप सब कुछ खाते हो? अभी फिलहाल तो खा रही हूँ, अब भी खा रही हूँ कुछ टाइम से। अभी थोड़ा जब बाहर बाहर निकलती तो हो जाता, ऑब्वियसली बाहर निकल के घर का खाना तो मिलेगा नहीं आपको। और मैं ट्रिप्स पे पहुंच जाती हूँ ना, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे तो नहीं मिल पाता है। तो हाँ, बाकी तो बस यही है। आपसे ये पूछना था कि आप टिकटॉक पे बहुत पॉपुलर थी, 13 मिलियन से ज्यादा आपके फॉलोअर्स थे, तो जब टिकटॉक बैन हुआ तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? काफी बुरा लगा था उस पॉइंट पे, बिकॉज जो मेरी म्यूजिकली से जर्नी स्टार्ट हुई थी, मुझे वहां से काफी ज्यादा फैन बेस मिला था, काफी ज्यादा मिला था, बहुत प्यार मिला था मुझे वहां से। और आई थिंक मेरा आधा तो वहीं से मेरी मेरी वो बनी थी। एक एक सेट हुआ था मेरा, जो भी बेस था इंस्टाग्राम का, एवरीथिंग वहां से ज्यादा हुआ था। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा दुख हुआ मेरे को कि यार नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे फिर से अपने आप को स्टैब्लिश करना वो कितना मुश्किल लग रहा था आपको, क्योंकि 13 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे थे ऑलरेडी, फिर दोबारा से यहाँ पे वो, क्या आपको उसमें बहुत टाइम लगा, किस तरीके से आपने किया? आई गेस टाइम तो क्या ही लगा। इंस्टाग्राम तो मतलब इंस्टाग्राम तो अकाउंट ऑलरेडी बहुत पहले से था, फिर म्यूजिकली भी बनाया था, एंड फिर वो टिकटॉक पे शिफ्ट हुआ, फिर 16 मिलियन हो गए टिकटॉक पे। तो वो ज्यादा टाइम, आई थिंक म्यूजिकली पे हल्का टाइम था, उसके बाद सडनली टिकटॉक पे आई गेस जल्दी हो गया था। तो अब जितने भी वहां के थे अभी यहाँ है, तो बस इतने ही है। अच्छा, लगता है कि बहुत इजी है इंस्टा स्टार बन जाना, लिप सिंकिंग करनी है, शॉर्ट वीडियोस बनाने, पर मेहनत तो इसमें भी लगती है। जी, लगती तो है। हाँ, तो आप उन लोगों को क्या कहोगे जो इस तरीके से बोलते कि अरे सिर्फ लिप सिंकिंग करके, शॉर्ट वीडियोस बना के ही तो पॉपुलर हो गए आप? तो नहीं कहता, ट्राई कर लें फिर, और क्या कहेंगे। आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? आप इंस्टा पे किसको सबसे ज्यादा लाइक करती है, फॉलो करती हैं, जिनके रील्स आप देखती हो, जिनके वीडियोस देखती हो? किसी को फॉलो फॉलो कभी नहीं किया, मतलब जितने भी जिनको मैं फॉलो करती हूँ सारे मेरे दोस्त ही है। बाकी ऐसे जिसको मैं जानती नहीं हूँ उनको मैं फॉलो नहीं करती। तो सारे दोस्त ही, वो सबके अच्छे लगते हैं, सब अपने वे में काफी अच्छा बनाते हैं, सबके अलग कॉन्सेप्ट है, सबके अलग तरीके हैं बनाने के लिए। तो आई थिंक बस सबके अच्छे हैं। बाकी मैं किसी अलग से किसी को फॉलो नहीं करती जिसको मैं जानती नहीं हूँ, जो मेरे को अच्छे लगते हो, बट हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं उनके अच्छे लगते हैं मुझे। हैं कई जैसे लोग हैं जो कई बार रील्स खोलते हैं तो घंटों तक उसे स्क्रॉल ही करते रहते हैं, देखते ही रहते हैं। आशिका भी कभी की रील्स खोला और देखते ही रहे, देखते ही। आप कितना टाइम बिताती है सोशल मीडिया? आई थिंक मैं अगर पहले कुछ महीने पहले पूछते तो शायद मैं बहुत ज्यादा वक्त निकालती थी। अभी तो ऐसा कि बस अपलोड करो और उसके बाद वापस काम पे, ऐसा हो जाता है कि अभी वो नहीं होता। पहले अगर बोलते तो आई गेस आधा घंटा तो ज्यादा जाता था उसमें, कि आधा टाइम देख लो रील्स पे क्या चल रहा है और आधा साउंड सेव कर लो। तो बस वो ऐसे निकलता रहता था। आपने देखा है, फिल्मों में देखा है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स फिलहाल कर रही हूँ अभी कुछ। अगर एक्टर नहीं होती, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं होती, तो क्या होती? आई थिंक मैं डांसर होती, क्योंकि एक्टिंग तो मैं जब 9 साल की थी मैं तब चालू किया था। बट उससे पहले जब मैं 3 साल की थी मैं डांस करना चालू किया था। और उसमें काफी ज्यादा वो था कि मैंने सोच लिया था कि यार जब तक मैं एक्टिंग में नहीं घुसी थी, मैं बहुत छोड़ी हुई तभी सोचा था कि मैं डांस करूंगी, मतलब डांस कोरियोग्राफर बनूंगी या कुछ भी बन लूंगी, बट डांस करूंगी, कि उसमें मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा।
फिर बस तो फिर ये डांसर ही होती। डांस। तो आपको कौन सी फिल्म ऐसी लगती है, आप आज तक आपने कोई फिल्म आपको इतनी इम्प्रेसिव लगी हो कि इसके लीड रोल में मुझे होना चाहिए था, कोई ऐसी फिल्म? नहीं, अगर कह सके तो फेवरेट बोल सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को ये करना था या कुछ नहीं। मैं कभी ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि आई थिंक कि जितने भी मूवीज जिन्होंने भी किए हैं या कोई शोज भी किए हैं, तो अगर जो उसमें था तो वो अपने हिसाब से उस रोल में परफेक्ट था। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि काश मैं होती उसमें या मेरे को होना चाहिए था, नहीं, वो थॉट मेरे माइंड में कभी नहीं आया। तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। तो आप तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगी, कोई बायोपिक करना चाहेंगी या फिर कुछ भी? लड़कियों के लीड रोल वाले भी आजकल बहुत फिल्में आ रही हैं, या किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं वरुण धवन के साथ मूवी करना चाहूंगी एज अ लीड। वो आपके हाँ जी। वो आपके फेवरेट एक्टर है, ये तो हम सबको पता है। हाँ, तो काफी आप ज्यादा। मिली भी थी, तो वो जी। पहली बार उनसे मिली थी क्या? हाँ, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उस टाइम कैसा रिएक्शन था, क्योंकि आप बहुत टाइम से उनसे मिलना चाह रही थी, आपने कई उनके लिए वीडियो भी बनाए थे, एक बार उन्होंने रिएक्ट किया था आपके वीडियो पे तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो अभी आप जब उनसे पहली बार मिली आमने सामने, तो वो किस तरीके का आपका, कैसा वो था, कैसा लग रहा था आपको? बहुत ज्यादा खुशी थी कि एक बहुत शॉकिंग चीज थी, क्योंकि काफी साल हो गए थे कि मैं काफी टाइम से मुझे पसंद थे, और काफी मैंने वीडियोस भी बनाई है उनके मूवी के सॉन्ग्स पे, और काफी चीजों पे, उनके बर्थडे पे मैंने काफी किया था। और कभी वो हुआ ही नहीं कि यार चेंज हो गए कैसा समथिंग, नहीं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम से बहुत था मुझे उनके लिए। तो वो जो फीलिंग थी फर्स्ट टाइम मिलने की, कई चीज तो जो भी मेरे को आया था कि वीडियो बनानी, तो वो बहुत एक अलग ही फील थी, और जब सामने आ गए तो बस अलग कुछ। आपकी बहुत बड़ी खुशी का जो है मोमेंट था। एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि आप बचपन से काम कर रहे हो, आपने बहुत उम्र से काम किया है, पर कई बार ऐसी कोई ऐसी चीज हो जो आप बचपन में मिस कर गए, आपको लगता है कि आप बहुत मिस करते हो, वो आपके बचपन में होनी चाहिए थी लेकिन काम की वजह से आप नहीं कर पाए? बचपन तो नहीं बोल सकती, क्योंकि आई थिंक मैंने बचपन तो निकाल ही लिया था, स्कूल वूल सब कुछ और बाकी सब। बट आई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने स्कूल कर भी लिया था, और मैंने काम भी कर लिया एक साथ। मैंने सब कुछ अपने, जब आई गेस मेरी प्रेम रतन धन पायो शूट चल रही थी उस टाइम मैं अपने बोर्ड्स दे रही थी, तो आई थिंक नहीं, आई हैव एंजॉयड इनफ इन माय लाइफ, अ लॉट आई गेस। करती थी सब कुछ, काम भी और फिर पढ़ाई भी, ये किस तरीके से मैनेज करती थी आप दोनों चीजें? देखो, पढ़ाई तो करनी थी, पढ़ाई तो करनी है ही, तो वो तो मैनेज करना ही था। और मेरे 10 चल रहे थे और तब मेरी मूवी की शूट चल रही थी। तो और उस टाइम मैं पढ़ती भी थी कि पढ़ रहे टाइम पे, और उन्होंने बोला कि चलो टेक, तो फिर उठ के शूट कर लो। तो एक मोमेंट था जब मैं अपनी हिस्ट्री की बुक लेके बैठी थी, और सलमान सर आके बोले, सलमान सर ने बुक लिया अपने हाथ में, एंड ही वाज लाइक, पढ़ना इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा हाँ, वही कर रही हूँ। फिर तो ये चीज थी कि हाँ यार, पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो दोनों संभाल लिया। किसी इंटरव्यू में बताया था कि आपका सपना था सलमान खान के साथ काम करने का, तो उनके साथ जब पहली बार आप मिली तो उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल, या उस शूट के दौरान आपको कोई किस्सा ऐसा याद हो इस हिस्ट्री बुक के अलावा, जो आपको हमेशा याद रह गया हो उनके साथ शूटिंग के दौरान? पहली चीज तो जब फोन आया था, कि मैंने जब ऑडिशन दिया था मूवी का, तब कुछ नहीं बताया था कि इनके साथ मूवी है या मूवी का कुछ नाम, वो ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं करते। तो उस टाइम से था एक मूवी का ऑडिशन है, आ जाओ। उनका ठीक है, ऑडिशन दिया। फिर हफ्ते बाद कॉल आता है कि आप सलमान खान की मूवी में रोल करेंगी। तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, मम्मी मेरे को बता रही है, तो मम्मी को बोल रही हूँ चलो यार मजाक मत करो लो। तो फिर वैसे वैसे बात हुई, और फिर शूट हुई हमारी। तो शूट के दौरान तो बस एक ही चीज हुई थी कि मतलब चीजें बहुत हुई थी, बट जो एक स्पेशल थी वो थी कि हमारे फर्स्ट डे के शूट पे मेरी वैनिटी पे नॉक नॉक हुआ था। तो सलमान सर के आई गेस उनकी तरफ से किसी ने बुलाया था कि सलमान सर ने बुलाया है लंच करने के लिए। तो वो अपने हवेली में हम सबको बिठा के, हमने सबने साथ में लंच किया था, सारे को एक्टर्स ने। तो आई थिंक दैट वाज वेरी स्वीट एंड वेरी स्पेशल। तो वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छा लगता है।
आशिका, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू बात फॉर इनवाइटिंग मी हियर, थैंक यू।